तो आपके सारे क्लासेस का, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथ का हो या बायोलॉजी का, सबका वीडियो पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा। दैट्स वाई एटलीस्ट यू हैव टू आइडिया कि कैसे हम लोग क्लास नोट्स बनाते हैं, राइट। और जो नोट्स शेयर किया गया है वो आप में से आपके जैसा ही कोई स्टूडेंट लिखे होंगे, उन्हीं का नोट्स शेयर किया हूँ, करेक्ट ना। तो वन बाय वन पहले सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। और सबसे पहले मैं केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करता हूँ। वजह क्या है कि इसमें से कुछ स्टूडेंट ओनली फॉर केमिस्ट्री होंगे, तो अपना केमिस्ट्री का बातें समझ कर लिव कर लेंगे। देखिए, केमिस्ट्री में को मैं पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है एवरीवन। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को इतना पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक हो गया फिजिको इनऑर्गेनिक, बहुत आराम से इसको लिखते रहिएगा, समझ गए। और एक हो गया प्योर इनऑर्गेनिक, लिख पाए। सब लोग लिख लीजिए और हो जाएगा तो बोलिएगा। ये है ऑर्गेनिक, ये है फिजिकल केमिस्ट्री, ये है फिजिको इनऑर्गेनिक और ये है प्योर इनऑर्गेनिक। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, इसका मतलब मैं केमिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको 4 क्लास नोट्स बनाना है केमिस्ट्री का, एक ऑर्गेनिक के लिए, एक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एक फिजिको इनऑर्गेनिक के लिए, एक प्योर इनऑर्गेनिक के लिए। कितना क्लास नोट्स बनेगा? फोर क्लास नोट्स, करेक्ट ना। फोर क्लास नोट्स और 4 केमिस्ट्री का प्रॉब्लम का नोट्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर किस टॉपिक को कहाँ पे लिखे हैं, राइट। हो गया है एवरीवन? तो कितना कॉपी खरीदना है केमिस्ट्री के लिए? अभी 8, 4 क्लास नोट्स रहेगा, राइट, और 4 उस हर एक का प्रॉब्लम का नोट्स रहेगा। एग्री? भाई आप लोग को बोलना है हाँ या ना, नहीं तो कैसे मुझे पता चलेगा? सामने तो बैठे हुए हैं नहीं कि मैं देख रहा हूँ, नहीं। तो आप लोग लिख लेंगे तो बोलना है थोड़ा। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट सर, अब आपने क्या क्या टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो यहाँ देखिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया हूँ, ठीक है ना एवरीवन। और नॉमेनक्लेचर का मैं जो आपके ग्रुप में पीडीएफ शेयर किया हूँ वो A to Z अभी ही शेयर कर दिया, सारा नॉमेनक्लेचर क्लास 1 से लेकर लास्ट तक। शायद इतना मैं रेगुलर क्लास जो अभी आपका बैच है उसमें भी शेयर नहीं किया हूँ जितना आपके ग्रुप में शेयर कर दिया। तो नॉमेनक्लेचर का शायद 11th लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ, 11 क्लास। और 1 क्लास 1.5 आवर का होता है, मोटा मोटी मान के चलिए। तो जो लोग भी कैटलिस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं तो 11 लेक्चर कवर करने में आपको कितना दिन लगेगा एक्सपेक्टेड? डेली क्या 1 लेक्चर फॉलो कर पाएंगे? हाँ ना, कुछ नहीं बोलिएगा तो मैं फिर तो इंट्रोडक्शन क्लास किससे लूँगा? मेरे सामने तो सिर्फ बेंच और टेबल है, बाकी तो किसी को देख नहीं रहा हूँ, आप ही लोग पीछे हैं, कैमरा के पीछे है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा ना कितना दिन के बाद आप क्लास को इन कर सकते हैं। और नॉमेनक्लेचर में एवरी संडे को पढ़ाता हूँ, संडे के संडे नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक स्टार्ट किया हूँ वो है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट एवरी मंडे को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और फिजिको इनऑर्गेनिक में स्टार्ट किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर,
और एटॉमिक स्ट्रक्चर एवरी ट्यूसडे को पढ़ाता हूँ, मतलब 3 दिन में 3 अलग अलग टॉपिक। एग्री? और ट्यूसडे को 2 क्लास होता है। ट्यूसडे का क्लास एक एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री फॉर स्कूल एग्ज़ाम, 1 आवर का एवरी ट्यूसडे। आपको स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी तो चाहिए एनसीईआरटी का, करेक्ट? तो केमिस्ट्री का कितना क्लास रहेगा स्टूडेंट? केमिस्ट्री का 4 क्लास दे रहा हूँ, 3 क्लास जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ A to Z, बोर्ड प्लस इंट्रेंस। और जिस जगह पे आप ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, पूरे गुवाहाटी का बेस्ट पढ़ाकर भेजा जाएगा। मैं ये अपना ईगो से नहीं बोल रहा हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट से। इतने सारे कोचिंग क्लासेज है, बट आपको जो मेरा गाइडेंस मिलेगा बोर्ड और इंट्रेंस दोनों का मिलेगा। और मेरा बोर्ड का बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत रिजल्ट प्रोड्यूस किया हूँ मैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। कम से कम तो मोर देन 20+ स्टूडेंट जो मेरे 100 में 100 लाया है, मतलब इतना बड़ा मार्क्स लाया है, 1-2 नहीं। बट जैसे गाइड करेंगे वैसे गाइड होते रहिएगा। तो यू हैव 4 क्लास इन ए वीक, 3 क्लास जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। और ट्यूसडे को 6:30 से 9:30 क्लास होगा। 6:30 to 8 मैं पढ़ाऊँगा जो पढ़ाता हूँ, और एवरी ट्यूसडे 8:30 to 9:30 1 आवर का स्कूल के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी का, करेक्ट? तो इसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाना है, उसका नाम ही दे दीजिएगा मिशन क्लास 11 पास। मतलब उसमें क्लास 11 पास होने के लिए हम लोग पढ़ते रहेंगे 1 आवर एवरी वीक, करेक्ट? समझ गए श्रुति? तो हाउ मेनी क्लासेज इन ए वीक? केमिस्ट्री का 4 क्लासेज इन ए वीक, राइट? उसमें अच्छा, इसमें आप में से कोई मारिया का भी ज्वाइन किए थे? हु इज फ्रॉम मारिया? ओके। तो एक्चुअल में 4 क्लासेज इन ए वीक फॉर केमिस्ट्री, जिसमें कि 3 क्लास एज इट इज जो चलता है मेरा A to Z, एंड 1 क्लास एवरी वीक फॉर एनसीईआरटी, मतलब क्लास स्कूल के एग्जाम के लिए, करेक्ट ना? ओके। तो इसको कवर करने में मैं आपको इसको कवर करने के लिए क्या 12 डेज का टारगेट दें? हो जाएगा आप लोग से? टुडे आज कितना, फर्स्ट जुलाई या 2 जुलाई? कितना जुलाई है आज? 1 जुलाई। तो मोस्ट लाइकली क्या हम लोग 10 जुलाई तक एक्सपेक्ट करें कि आप इसको कवर कर लेंगे? क्योंकि जब तक इसको कवर नहीं करेंगे तब तक मैं संडे क्लास में आपको अलाउ नहीं करूँगा। वजह ये, अगर कवर नहीं रहेगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। और अगर इसको कवर करके इन करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट ना? तो मैं आपके लिए क्या डेडलाइन सेट करूँ? 11 जुलाई। डिड ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड इन 10 डेज? ओनली 11 लेक्चर है, करेक्ट? विक्रम, आप अगर ज्वाइन करते हो तो इसका 11 लेक्चर 12 दिन में कवर हो जाएगा, पर डे 1 लेक्चर, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक 5 लेक्चर हुआ है। 5 लेक्चर के लिए कितना दिन आपको टाइम दिया जाए? 6 डेज, पर डे 1 लेक्चर देखेंगे, करेक्ट ना? और इसके लिए भी आपको 6 डेज दे रहा हूँ। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पूरा 6 का 6 क्लास या 5 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही, इसका भी 5 लेक्चर ही हुआ है। उसके पीछे का वजह रहेगा कि एक ही दिन में अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो एक कोई मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज का मूवी सीरीज तो है नहीं कि आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आज ही ख़त्म कर देंगे। ये पढ़ाई है भाई, बोर हो जाइएगा। इसलिए करना क्या चाहिए, एक इसका देखेंगे, एक इसका देखेंगे, एक इसका देखेंगे, इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही दिन में सोच रहे हैं पूरा ऑर्गेनिक कदम कवर कर देंगे, बिल्कुल ऊपर से पार कर जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा मैंने क्या पढ़ा। एकदम इंटरेस्टिंग बनाकर बढ़िया राइटिंग में, लाइनिंग वाला नहीं, एकदम बिल्कुल प्लेन नोटबुक में एकदम लाइन खींचकर बढ़िया से लिखते हुए। इसलिए मैं PDF शेयर किया हूँ। देखिए कितना बच्चे जो भी क्लास में बैठ के पढ़ते थे वो कैसे बनाते हैं, कितना बढ़िया नीट एंड क्लीन PDF बना हुआ है। तो आपको ऐसे करना है, करेक्ट?
वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए मैं 6 दिन टाइम दिया, इसके लिए 6 दिन टाइम दिया। इसका मतलब 7 जुलाई तक इसको यू हैव टू कंप्लीट, राइट। ये हो गया। स्कूल का एग्ज़ाम के लिए बस मैंने 2 ही लेक्चर पढ़ाया हूँ, ओनली 2 लेक्चर। तो और स्कूल का एग्ज़ाम के लिए अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, इसके लिए अलग नोटबुक बनाइएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे इस क्लास में मैं जो पढ़ाऊँगा वो रेगुलर क्लास में भी कवर करूँगा। यहाँ तो जस्ट पढ़ा रहे हैं ताकि आपका स्कूल का एग्ज़ाम हाफ ईयरली, फुल ईयरली या थर्ड टर्मिनल जो भी है अच्छा होता रहे। अदरवाइज इसको मैं माइनस करके चलूँगा। 12th में जाइएगा, इस क्लास नोट्स को बोलूँगा कि अपने लाइफ से हटा दीजिए, इसका मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पढ़ाएंगे, उसी चीज़ को यहाँ पे बहुत एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ाऊँगा। इसलिए यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपका हेल्प है, इसको मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे मैंने कुछ ABCD पढ़ाया तो उस सारे चीज़ को यहाँ पे दोबारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये था केमिस्ट्री का। कौन सा, ये लिख लीजिए, इसको हटाएं। तो समझ में आ गया ना ये कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है और किस पार्ट का चल रहा है। ओके, और इसका भी PDF भेजा हुआ है, इसका भी PDF भेज दिए हैं और इसका भी PDF भेज दिए हैं, करेक्ट। और कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, तो सब कुछ का PDF ग्रुप में शेयर किया हूँ। जो बुक लिखा हुआ है वो मस्ट है, उसको लेना ही है, करेक्ट ना। अब केमिस्ट्री के रिगार्डिंग किसी का डाउट है तो आप बोल सकते हैं, आप कोई कन्फ्यूजन। बाकी मेरा एक डाउट है केमिस्ट्री में, मैं पूछता हूँ, बट आप लोग का कोई डाउट है तो। चलिए, हाँ बोलिए। आपका आवाज़ नहीं रहा, थोड़ा सा अच्छे से बोलिए, तो आवाज़ थोड़ा सा नहीं आ रहा है। हाँ सुन रहा हूँ, हाँ सुन रहा हूँ। नहीं, उस दिन तक हार्डली अगर एडअप होगा तो एक आध लेक्चर एडअप होगा, करेक्ट। तो सर वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपको मैं जो ग्रुप में जो शेयर किया हूँ वो प्लेलिस्ट फाइल है। अब प्लेलिस्ट फाइल मान लेते मैंने जो आपके पास मोल कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया हूँ, आपके पास वो प्लेलिस्ट फाइल का लिंक रहेगा, करेक्ट। अगर मैं कुछ पढ़ाता भी हूँ तो मैं उसमें अगर यहाँ पे अपने पास अगर अपडेट करूँगा तो ऑटोमेटिक वो आपके यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। मानते अभी प्लेलिस्ट फाइल में आपके पास आज जो मैं शेयर किया हूँ 5 है, अगर मैंने एक क्लास ले भी लिया, मान लेते हैं 6th लेक्चर, तो आपके पास नज़र आएगा कि 6th लेक्चर आ चुका है, राइट। और ये तो आपको पता हो जाएगा ना कि मंडे को मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, तो कमिंग मंडे को एक क्लास मोल कॉन्सेप्ट का पक्का होगा ही होगा, राइट। तो वो उसको देख लीजिएगा। तो हार्डली एडअप कितना होगा, मैक्सिमम कितना एडअप होगा, हार्डली एक लेक्चर एडअप हो सकता है, राइट। इससे ज़्यादा एडअप नहीं होगा। तो 3 एक्स्ट्रा लेक्चर मान के चलते हैं, राइट, जितना दिन का टारगेट है। चलिए, और कोई डाउट, फिर मैं अपना डाउट बताता हूँ, मेरा डाउट क्या है। ओके, सबसे बड़ा मेरा डाउट है कि सर जो भी मैं वीडियो लेक्चर फॉलो करूँगा, ऑब्वियसली उसमें स्टूडेंट का डाउट है, ये मेरा डाउट है एज ए टीचर। राकेश सर का डाउट ये है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट लोग वीडियो फॉलो करेंगे, तो जो स्टूडेंट का डाउट रहेगा, करेक्ट ना, डाउट तो ऑब्वियसली होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो जो भी डाउट रहेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़ा मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा, थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो सर कंप्रोमाइज़ का मतलब डाउट क्लास इस टाइम पे देने से होगा, मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ट्वेल्व टू 12:30 नहीं, 12 to 1, 12 to 2, समथिंग लाइक दैट, या इवन 11। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक मिनट, वो मुझे पता है कि स्कूल का क्लास होता है, बट इट स्कूल का क्लास इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट, ओके है, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ मेन कैरियर से बड़ा चीज़ है। तो आप डेली तो डाउट क्लास होगा नहीं, तो वीक में एक आध दिन तो कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हैं, राइट।
जो कैरियर मेकिंग कोर्स है, जिसके सहारे आप अगला 50 साल तक के लिए आप सोच रहे हैं अपने कैरियर को कि मेडिक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बोर्ड में टॉप करना है, तो उसके लिए तो आप स्कूल का ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपको 11 बजे तक वहाँ क्लास कर लीजिए। बात में सबसे बढ़िया तो आज के डेट में ऑनलाइन में है ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, एक एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, और कैटलिस्ट थोड़ा ज्वाइन कर लीजिएगा, होगा। उसके पीछे का वजह है कि शाम का टाइम टेबल मेरा बहुत टाइट है, बहुत हेक्टिक है, तो 9 बजे रात में 10 बजे रात में थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। सुबह मेरे पास टाइम है, सुबह में मेरा 2 ही क्लास रहता है, तो मैं 11 साढ़े 11 तक टाइम निकाल कर जितने भी डाउट होता है, बट डाउट ऐसे कलेक्ट कीजिएगा। डाउट कलेक्ट करने का तरीका रहेगा कि अगर नॉमेनक्लेचर का डाउट है, ठीक है ना एवरीवन, डाउट का एक अलग नोटबुक बना लीजिएगा। तो नॉमेनक्लेचर में क्या डाउट है वो तो नोट करके रखेंगे ना अपने लैंग्वेज में, कि सर आप ये मत सोचिए कौन सा वीडियो का कहाँ का डाउट पूछ रहे हैं, इतना मैं हेक्टिक नहीं बनाऊंगा। और जस्ट यू हैव टू राइट डाउन तक, सर क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ तो मुझे हर एक बात कहाँ पे कौन सा लाइन में मैंने कहाँ पे क्या बोला है मुझे याद है। तो आपका डाउट क्या है, जस्ट यू राइट डाउन कि सर आपने इस जगह पे क्या पढ़ा रहा था, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो यू जस्ट कलेक्ट योर डाउट, राइट। चाहे वो 50-100 डाउट ही क्यों नहीं रहेगा, सबका मिलाकर 7 स्टूडेंट में सारे डाउट को मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा, होगा। मोल कॉन्सेप्ट का भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी, और नॉमेनक्लेचर का भी, बस जस्ट यू कलेक्ट योर डाउट। और डाउट क्लियर करूँगा आफ्टर 10 डेज, जब सबका डाउट कलेक्ट हो जाएगा। और सब अपना अपना डाउट लिखिएगा, और डाउट का पेज फोटो मंगवा लूँगा मैं अपने पास, कौन कौन सा डाउट है उसका प्रिंट आउट लेकर। अच्छा मोल कॉन्सेप्ट का डाउट नंबर ये, यहाँ पे सर क्या बोला, इस फार्मूला में कैसे आया, तो सब कुछ को मैं ब्रीफ करते हुए, सारा डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा। इज इट ओके फॉर एवरीवन? ओके, तो ये मेरा डाउट था, जो कि एक्चुअल में आप ही का डाउट था कि सर मेरे पास डाउट रहेगा तो मैं क्या करूँगा। दूसरी बात है कि अगर सर नॉर्मल हो गया सिचुएशन, अभी जो नॉर्मल नहीं है, अगर नॉर्मल हो जाएगा तो मैं टचवुड नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको ऑफिस में कैटे बुलाकर भी ऑफलाइन भी डाउट क्लियर कर दूंगा, ओके। क्योंकि एडमिशन ले रहे हैं तो इट्स होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू मी कि सारा डाउट आपका क्लियर रहना चाहिए। आई प्रॉमिस्ड यू कि आफ्टर 1 मंथ आपका वही लेवल रहेगा जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। एक होता है ना कि क्लाउड की सर बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं मेरे फ्रेंड तो आगे बढ़ गए, भाई आपको 1 महीना के बाद उनके पैरेलल ले आऊँगा विदिन 1 मंथ, ओके। हाँ कैटलिस्ट में एग्ज़ाम का पैटर्न है स्टूडेंट, पहली बात तो कैटलिस्ट का ऐप है ऑनलाइन के लिए, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना। अदरवाइज जब आप ऑफलाइन का बात करेंगे तो कैटलिस्ट में एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है। मान लेते हैं कि मैंने, चीज़ों को समझिएगा, टेस्ट पैटर्न, ठीक है। टेस्ट पैटर्न है कि लेट अस सपोज मैंने पढ़ा दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने का पहला तो इसका टेस्ट होगा चैप्टर वाइज, मतलब सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, करेक्ट ना एवरीवन। ये मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा दिया। फिजिक्स में लेट अस सपोज मैंने पढ़ा दिया वेक्टर, तो वेक्टर का पहले टेस्ट क्या होगा, चैप्टर वाइज, करेक्ट। बायोलॉजी में मान लेते पढ़ा दिया लिविंग वर्ल्ड, तो इसका होगा पहले चैप्टर वाइज। जूलॉजी में मान लीजिए पढ़ा दिए एनिमल किंगडम, तो इसका पहले होगा चैप्टर वाइज, करेक्ट। मैथ पढ़ा दिए लेट अस सपोज कोई एक टॉपिक लाइक सेट थ्योरी, तो इसका पहले होगा चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज जब टेस्ट में सर हर एक चीज़ का ले लूँगा, तब मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा नीट के पैटर्न पे, ठीक है। जो इंडिया लेवल में नीट का एग्ज़ाम या जेईई मेन होता है, चीज़ों को समझ लीजिएगा। नीट में रहता है 180 क्वेश्चन, ओके ना एवरीवन। तो मेरा फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से 45 क्वेश्चन रहेगा, वेक्टर से 45 क्वेश्चन रहेगा, 90 हो गया। लिविंग वर्ल्ड से 45 रहेगा, और एनिमल किंगडम से 45 रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी से आता है 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आता है 45, फिजिक्स से, तो ये हो गया 180। बिल्कुल 100% जो इंडिया लेवल पे नीट का पैटर्न एग्जाम होता है, पेपर देख कर पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये एक्चुअली नीट का ओरिजिनल है या है। बिल्कुल जो इंडिया नीट का ओरिजिनल पैटर्न है उस पैटर्न पे एग्जाम ले लूँगा, पहले चैप्टर वाइज, और फिर उसी सारे चैप्टर को मिक्स करके नीट का पैटर्न पे, एग्री।
तो दिस इज कॉल्ड पार्ट टेस्ट फॉर नीट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पार्ट टेस्ट फॉर नीट। सिमिलर फॉर जेईई मेन के लिए, जेईई मेन में अभी 75 क्वेश्चन आता है, बट 75 क्वेश्चन में पैटर्न है कि 90 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें 15 क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है, तो 90 क्वेश्चन का पेपर सेट कर दूंगा। 30 एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का रहेगा, 30 वेक्टर का फिजिक्स का रहेगा, 30 सेट थ्योरी मैथ का रहेगा। आउट ऑफ 30 आपको 75 सॉल्व करने के लिए बोलूँगा। आज के डेट में पैटर्न जेईई मेन का यही है। तो दिस इज कॉल्ड पार्ट टेस्ट फॉर जेईई मेन, राइट। तो एक ही पेपर का 2 टेस्ट हो गया, एक चैप्टर वाइज, एक नीट के पैटर्न पे, एक जेईई मेन के पैटर्न पे, एग्री। बट जब खत्म होगा तब ना, इसलिए मैं वीकली चलूंगा या चैप्टर वाइज कवर, चैप्टर खत्म करने के बाद चलूंगा। ऑब्वियसली चैप्टर कवर करेंगे तो आपको जब पढ़ाए ही नहीं, बिना पढ़ाए हुए आपसे टेस्ट क्या लेंगे। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप पहले से पढ़ के आए हैं, मैं तो जो मैंने पढ़ाया, हाँ, बट टेस्ट का पेपर और मेरा असाइनमेंट बहुत स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा, मतलब एक बैलेंस रहेगा। मतलब एक एक चैप्टर में कम से कम 200-300 प्रॉब्लम का असाइनमेंट देता हूँ, मतलब आप मतलब बनाकर एकदम बिल्कुल उतना सैचुरेशन पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है ना। अभी ये मत पूछिएगा सर क्वेश्चन टेस्ट पेपर में कहाँ से दीजिएगा, तो क्वेश्चन ही आउट हो जाएगा। जो आपके पास सोर्स रहेगा, जो आपको दूंगा उसी में से दूंगा, बट कहाँ से दूंगा वो नहीं बताऊंगा, राइट। तो रिगार्डिंग टेस्ट कोई डाउट, तो इसको मैं वीकली और हाफ ईयरली में और मंथली में नहीं कन्वर्ट करूंगा। ऑल डिपेंड्स ऑन कि मेरा चैप्टर कैसे, कोई चैप्टर मेरा 7 डेज में कवर हो गया, उसका टेस्ट हो जाएगा। कोई 10 दिन में कवर हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। हाँ, कभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, किसी चैप्टर का 50% मैंने कवर कर लिया, तो उस पार्ट से मैं उसी का 50% पे क्वेश्चन सेट करूंगा। तो ये सेक्शन मेरे लिए रहेगा, करेक्ट ना। या समटाइम्स ऐसा रहता है कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम शुरू हो गया, तो उस टाइम पे बच्चे बोलते हैं सर अभी 5 दिन छोड़ दीजिए टेस्ट का, स्कूल का एग्ज़ाम पहले दे देते हैं, फिर बाद में हम लोग कैटलिस्ट का कर लेंगे। तो ऐसे मिला लेते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है ना, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे तो बच्चे सर्वाइव करेंगे। बट टेस्ट बहुत होता है भाई कैटलिस्ट में, थोड़ा नहीं बहुत होता है। अब उसको अभी पिछले 1 साल के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि पिछला 1 साल का सिचुएशन पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो गया है। इसमें मैं अपना पिछले 9 ईयर से जो मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ कंपेयर करना बेकार होगा, क्योंकि कोरोना में देखते हैं आज बंद है, कल ओपन है, आज लॉकडाउन हो गया, आज इतना बजे तक हो गया, तो इसको नॉर्मल रूटीन के साथ कंप्रोमाइज़ करना बेकार होगा, करेक्ट ना। चलिए, तो ये था कंप्लीट केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री जो सिर्फ ज्वाइन करने वाले हैं उस मीटिंग को अभी, और उनका कोई डाउट, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, MVM शिल्पुखड़ी, बताइए नाम क्या है था आपका, समथिंग तक क्या नाम था। हाँ, कंजना। तो आपका डाउट और कुछ, तो आप नहीं, जो लोग सिर्फ केमिस्ट्री लिए हैं उनको सारे टेस्ट अलाउ किया जाएगा। मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप एक भी सब्जेक्ट अगर ज्वाइन किए हो तो आप मेरा स्टूडेंट हो, मुझसे जितना हेल्प हो पाएगा मैं रेडी हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर इफ़ यू वांट, ठीक है। अब कोई है कि नहीं सर मैं तो केमिस्ट्री किया हूँ, मैं सिर्फ केमिस्ट्री दूंगा, आपकी मर्जी है। टेस्ट का तो कोई पैसा लिया नहीं जा रहा है, टेस्ट तो आपके लिए हेल्प है, अगर आप जितना टेस्ट दीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर है, राइट। ठीक है, अब कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा PDF, तो वो तो समझ में आ जाएगा ना कि एक केमिस्ट्री का है। एक बुक तो यूनिवर्सल है, NCERT पक्का लेंगे ही लेंगे, मैं नहीं भी बोलूँगा तो। चलिए अब फिजिक्स पे आ जाते हैं। तो जो केमिस्ट्री का सिर्फ स्टूडेंट है वो उसको लीव कर सकते हैं। फिजिक्स एवरीवन ज्वाइन किए हुए हैं ना भाई, आप लोग हाँ ना बोलते रहिएगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा लगता है क्योंकि मैं सामने देख नहीं रहा हूँ, तो आप लोग जो हाँ ना बोलते रहेगा उसी से रिस्पॉन्स मिलेगा। श्रुति ज्वाइन किए हुए हैं और आपके फ्रेंड लोग सब है ना, ओके ओके। फिजिक्स में 2 नोटबुक बनाइएगा, एक का नाम रहेगा राकेश सर का क्लास नोट्स और एक का नाम रहेगा RK सर का। एवरी सैटरडे RK सर पढ़ाते हैं,
आर के सर क्या पढ़ाएंगे? NCERT फॉर स्कूल एग्जाम, करेक्ट। आपको रूटीन मिल जाएगा। और मैं वीक में 3 दिन फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ये रहेगा बोर्ड अब प्लस एंट्रेंस, ठीक है, दोनों। मैंने कल वेक्टर का लास्ट क्लास लिया है, तो वेक्टर का टोटल 17 लेक्चर है। यहाँ देखिए, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आज मैं फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज सब लोग ज्वाइन करेंगे फिजिक्स का। एवरी न्यू स्टूडेंट टुडे ज्वाइन फॉर फिजिक्स क्लास, बिकॉज जो वेक्टर जो मैं पढ़ाया हूँ उसका कोई भी रिलेशन, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम रहेगा मैथमेटिकल टूल, करेक्ट ना। और इस टॉपिक का इट इज़ नॉट फिजिक्स, ये है मैथमेटिक्स विच इज़ यूज्ड इन फिजिक्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में जो यूज होगा, बट इस टॉपिक का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई एवरी स्टूडेंट मस्ट ज्वाइन टुडे फिजिक्स क्लास। चैप्टर का नाम रहेगा मैथमेटिकल टूल, इज इट करेक्ट? तो देखिए, सबसे बढ़िया बात क्या रहेगा कि ये टॉपिक कम से कम तो मैं पढ़ाऊंगा मिनिमम अबाउट 8 लेक्चर। 8 लेक्चर होने में कम से कम तो 12 दिन तो पक्का लग जाएगा, मिनिमम 13 डेज 14 डेज, करेक्ट। तब तक आप वेक्टर कवर कर लीजिएगा, तब तो हम लोग बिल्कुल उनको। तो देखिए अब क्या हो रहा है, आप उनके साथ साथ क्लास में आज क्लास ज्वाइन कर लिए, इसका कोई रिलेशन यहाँ से है नहीं, तो आप इसको कवर करते रहिए और पीछे से आप इसको पढ़ते रहेंगे साथ में, इसको पीछे से कवर करते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको 20 डेज का टाइम बताऊँ, 20 डेज में कवर हो जाएगा, मच मोर है। तो 20 डेज में इसको कवर कीजिए, तब तक 20 डेज में इसको मैं पढ़ाते रहूँगा, तो आप बिल्कुल 20 डेज होते होते उनके पैरेलल आ जाएगा। और इसका जो भी डाउट रहेगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। 8 लेक्चर पहले फॉलो कीजिएगा, तो आफ्टर 8 लेक्चर जितना भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर लेंगे। फिर 8 लेक्चर या 9 लेक्चर फॉलो कीजिएगा, कवर कर लेंगे, तोड़ कर लेंगे, करेक्ट। डाउट सेशन हो गया। तो फिजिक्स का वेक्टर का, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इसको क्लास नोट्स कैसे बनाएं? तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अभी 3 क्लास नोट्स बनाइए, 2 क्लास नोट्स। एक राकेश सर के नाम से रहेगा, उसमें वेक्टर लिखना स्टार्ट करेंगे, एग्री। एक आर के सर के नाम से रहेगा, तो आर के सर कवर कर दिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन। आर के सर का भी डाउट क्लास सारे टीचर का लगेगा डाउट क्लास यूनिट एंड डायमेंशन। तो आर के सर के क्लास नोट्स में यूनिट एंड डायमेंशन फॉलो करना है, मेरे क्लास में लिखना है वेक्टर। और देखिए स्टूडेंट, मार्केट से एक पतला सा नोटबुक खरीद लीजिएगा, हो पाएगा? ज़्यादा मोटा नहीं। इन दोनों के लिए बड़ा बड़ा एकदम मोटा मोटा रजिस्टर खरीदना है, बट एक पतला सा पतली सी नोटबुक चाहिए जिसमें हार्डली 30, 40 या 50 पेज हो, करेक्ट। और उसका ऊपर में नाम लिख दीजिएगा मैथमेटिकल टूल, अब ब्रैकेट में मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, करेक्ट ना। और इस मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स को 2 पार्ट में, जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे स्मार्ट बच्चों को देखते होंगे, करते क्या हैं कि एक ही कॉपी में 2 टीचर का लिख लेते हैं, एक आगे से एक बीच से, राइट। तो प्लीज़ मैथमेटिकल टूल में भी आपको यही करना है। मैथमेटिकल टूल में एक मैं जो आज से पढ़ाऊंगा उसको लिखिएगा। मेन क्लास नोट्स में जहाँ पे वेक्टर लिख रहे हैं उसमें मत लिखिएगा मैथमेटिकल टूल। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके लिए अलग नोटबुक बना लीजिएगा और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। और बीच से एक मैथ के सर हैं MM सर,
वो भी मैथमेटिकल टूल पढ़ाए हैं, इनका लिखिएगा। तो मैथमेटिकल टूल का एक ही क्लास नोट्स में, एक ही नोटबुक में, ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, नहीं तो पेज बर्बाद चला जाएगा। स्टार्टिंग करना है मेरे क्लास से, आज से, और उस सर ने जो पढ़ाया उसको वहाँ पे कवर करना है। सर यहाँ पे 4 लेक्चर पढ़ाए हैं, 4 या 5 लेक्चर। अरे 5 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिकल टूल में जो सर जो पढ़ाए हैं, इस चीज़ को मैं भी पढ़ाऊँगा, बट यहाँ पे जो पढ़ाए हैं वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, और आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के टाइम पे ही यूज हो जाएगा। नहीं जानेंगे काम नहीं चलेगा, करेक्ट। बिना इसके फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है। तो इनका प्लेलिस्ट का फाइल नाम रहेगा मैथमेटिकल टूल बाय MM सर। अब मैं तो आज तक पढ़ाया ही नहीं, अभी आज स्टार्ट करूंगा मैथमेटिकल टूल। मैंने सिर्फ वेक्टर कवर किया है, करेक्ट ना। किसी को डाउट? तो अभी फिजिक्स का 3 नोटबुक बनाना है, एक वेक्टर के लिए मेरा, एक यूनिट RK सर के लिए, और एक मैथमेटिकल टूल का नोट्स बनाना है, जिसमें हाफ से लिखना है MM सर के लिए और स्टार्टिंग से लिखना है मेरे लिए, करेक्ट। हाँ, आ रहे हैं उसी पे। अभी क्लास के लिए हो गया, ठीक है। अब इसको हटाएं, एक बार स्क्रीन चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एक्चुअली ये बहुत बड़ा बात है। एक्चुअली मेन पजल यहाँ पे ही होता है कि सर स्टार्टिंग कैसे करें, राइट। क्लास तो चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, जब तक मैं आपको गाइड नहीं करूँगा तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। मेरा मानना है कोई भी काम बिल्कुल वेल प्लान्ड वे में होना चाहिए, जिगजैग नहीं होना चाहिए। फिजिक्स का प्रॉब्लम्स का एक RK सर के लिए जो पढ़ाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नोटबुक, करेक्ट ना। इनके लिए 1 बनाइएगा, 1। और राकेश सर जो देंगे होम असाइनमेंट, तो ये मुझे तो पता है कि मैं कहाँ से दूंगा। तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम का नोटबुक रहेगा, लाइन वाला नहीं, बिल्कुल प्लेन वाला बनाना है, ठीक है, क्योंकि उसका मैं PDF स्कैन करके मंगवाऊंगा कैटलिस्ट में, क्योंकि कोई बच्चे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, या कहाँ पे मिस्टेक हो, सब चेक करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे HC वर्मा का एक हेडिंग दे देंगे। नाम सुने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एक बुक का नाम है बाय HC वर्मा। इनके लिए अलग बनाएंगे। और दूसरा कैटलिस्ट का असाइनमेंट, करेक्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस कैटलिस्ट का असाइनमेंट के लिए अलग बनाएंगे। बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये 2 साल का काम कर रहे हैं। अब आप एक नया सफ़र पे चल दिए, जिसका नाम है मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जाम का तैयारी करना, राइट। और एक क्वेश्चन बैंक समझते हैं क्या? 10th का क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। फॉलो आप लोग किए होंगे। ये अफसोस की बात है कि 10th का बोर्ड नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी। उसमें देखते हैं बहुत सारा रहता है, क्या रहता था, हाँ, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, राइट। ओसवाल वगैरह में लिखा रहता था ना, कोई बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कोई कॉन्सेप्चुअल है, राइट, तो इसको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो वैसे ही मेडिकल का तो क्वेश्चन बैंक आपको कैटलिस्ट के असाइनमेंट से मिलेगा। तो इसका 2 पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ। मेडिकल वाले मेडिकल का क्वेश्चन बैंक, और इंजीनियरिंग वाले अपना IIT का लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं, सर मुझे दोनों को तैयारी करना है, यानी आप में से कोई एनीवन जो दोनों को तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें होगा चल जाएंगे। किसी के माइंड में तो पक्का होगा कि सर मैं दोनों को तैयारी करूंगा, मैथ भी और बायो भी। एनीवन? भाई मुझसे शेयर नहीं कीजिएगा तो मैं गाइड कैसे करूंगा? या सर मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, सिर्फ डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, तो ये सबसे बेस्ट बात है। एनीवे, तो फिजिक्स के लिए 3 नोटबुक बनाना है, एक HC वर्मा के लिए, एक कैटलिस्ट के असाइनमेंट के लिए, और थर्ड किसका रहेगा, क्वेश्चन बैंक के लिए, राइट। तो लोग अपना अपना रेस्पेक्टिव क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लेंगे, बस इतना ही। देन हाउ मेनी प्रॉब्लम नोटबुक फॉर फिजिक्स? 4, 3 मेरे लिए और एक RK सर के लिए, करेक्ट ना। ठीक है,
तो फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई डाउट? आपको फिजिक्स में क्या क्या कवर करना है, फॉलो क्या क्या करना है मैं बता रहा हूँ। एक वेक्टर फॉलो करना है, और क्या फॉलो करना है, यूनिट एंड डायमेंशन आर के सर का, राइट। और क्या फॉलो करना है, आर के सर ने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, उसका एक क्लास हो चुका है, रेस्ट एंड मोशन। काइनेमेटिक्स का ही दूसरा नाम है रेस्ट एंड मोशन। तो मतलब आर के सर का जितना भी फाइल रहेगा उसको फॉलो करना है। आर के सर का फॉलो करना और भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, राइट। उसके बाद एमएम सर का मैथमेटिकल टूल फॉलो करना है, राइट। तो 3 चीज़ फॉलो करना है, वेक्टर मेरा हो गया, मैथमेटिकल टूल एमएम सर का हुआ, और आर के सर का यूनिट एंड डायमेंशन फॉलो करना है। एग्री? और आज से फिजिक्स का क्लास ज्वाइन करना है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी न्यू टॉपिक अंडर द हेडिंग मैथमेटिकल टूल। आज जो पढ़ाऊंगा उसका पीछे से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं रहेगा, तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट? ठीक है, तो फिजिक्स का तो डाउट क्लियर कि कैसे स्टार्ट करना है, और होपफुली मोस्ट लाइकली 15 जुलाई तक शायद आप लोग सब कवर कर लेंगे। मेकअप हो जाएगा भाई। अगला 15 दिन बहुत हेक्टिक रहने वाला है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, करेक्ट ना? और जिसका कवर जल्दी से हो जाएगा वो मुझे कांटेक्ट करेंगे कि सर मेरा कवर हो गया है, मैं केमिस्ट्री का कौन सा क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट सर 5 लेक्चर मैंने कवर कर लिया, लिख भी लिया, समझ भी लिया, तो मैं उसी दिन बोल दूंगा आप मोल कॉन्सेप्ट क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट एवरी मंडे को होता है। किसी ने बोला सर मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, तो ठीक है, केमिस्ट्री का मंडे और ट्यूसडे क्लास ज्वाइन कर लीजिए। किसी ने बोला सर तीनों कवर हो गया, सारे केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप, करेक्ट है? हाँ, नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद। मेन पॉइंट इज़ दैट कि कुछ कुछ जैसे जनरली मैथ में ऐसा होता है कि मैथ में थोड़ा पढ़ाए उस पर क्वेश्चन बन जाता है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ एक ड्रॉबैक है कि आगे का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आगे का कॉन्सेप्ट भी मिक्स हो जाता है। तो जब तक मेरा तरीका है कि मैं केमिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एक जिसमें एक नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। ओके, तो एक्चुअल में अब मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ देखिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए तो नज़र आ रहा है, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कैटलिस्ट, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलिसिस, और लिखा हुआ है क्लास असाइनमेंट, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं 2 टाइप का असाइनमेंट फॉलो करता हूँ। एक असाइनमेंट फॉलो करता हूँ क्लास असाइनमेंट, राइट। ये एक्चुअली मार्कर का बहुत इंक लगा हुआ है, आज सॉल्व कर रहा था इसलिए। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें मैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड सो ऑन ऐसे बनाया हुआ हूँ। तो कुछ कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा है कि मैं क्लास असाइनमेंट देता हूँ उसका साथ बाद में। तो क्लास असाइनमेंट में क्या करता हूँ कि मैंने इतना पढ़ाया, उस पर 4 प्रॉब्लम का एक्सरसाइज बनाया, तो थ्योरी और प्रॉब्लम मैं खुद साथ में क्लास में सॉल्व करते रहता हूँ बच्चों के साथ, राइट। और जब ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है तो क्लास असाइनमेंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। इसमें हर कॉन्सेप्ट पे मतलब कम से कम एक पूरा टॉपिक कवर करते करते ऑलमोस्ट 100 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये सॉल्व करने के बाद मैं फिर देता हूँ इसी टॉपिक का होम असाइनमेंट, सेम टॉपिक का। जैसे मैंने इसका क्लास असाइनमेंट क्लास में सॉल्व कर लिया, और इसी टॉपिक का होम असाइनमेंट, तो होम असाइनमेंट इज योर ड्यूटी, क्लास असाइनमेंट इज माई ड्यूटी, राइट। अब मैंने आपको मोटा मोटी सिखा दिया, और सारा प्रॉब्लम अगर मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जाम में बैठना आपको है, राइट, तो आपको भी तो कुछ घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो एक ही टॉपिक का 2 असाइनमेंट, वन इज क्लास अदर इज होम, राइट। एंड होम असाइनमेंट किसका ड्यूटी? राकेश सर का। ओके, योर ड्यूटी, वेरी गुड। तो अब समझ में आ गया ना। तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ है। अब एक ही दिन में तो हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते, बट बहुत सिस्टमेटिक वर्क है कैटलिस्ट का। मतलब जितना आप सोच कर आ रहे हैं उससे मच मोर ज़्यादा मिलेगा। तो दिस इज द
तो आप लोग फॉलो करते हो, एवरीवन मुझे कांटेक्ट करेंगे। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, हो सकता है कॉल करेंगे तो पिकअप नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कॉल बैक पक्का करूँगा। और इसमें आप मुझे रात के 11:30 तक कांटेक्ट कर सकते हैं, नॉट आफ्टर 11:30 नहीं। 11:30 तक मैं ऑफिस कैटलिस्ट का ही काम करते रहता हूँ, या तो क्लास लेते रहता हूँ 10-11 बजे तक, और नहीं तो कुछ असाइनमेंट तैयार करते रहता हूँ। तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। और लगता है किसी का भी जैसे जैसे क्लियर डाउट, यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होते रहेगा वैसे ही मुझे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने अगर लेक्चर जैसे ही कवर कर लिया तो सर अब मैं कवर हो गया मेरा, मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं आपसे पूछ के अलाउ करते रहूँगा, ठीक है ना। तो आज से फिजिक्स ज्वाइन करना है, नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का 5 लेक्चर हो गया, ज्वाइन कर लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5 लेक्चर कवर हो गया, ज्वाइन कर लीजिएगा। इज इट ओके ना। रूटीन आपके पास साइमल्टेनियसली थ्योरी किसका, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट है। देखिए आप एच.सी. वर्मा से डाउट अगर पढ़ेंगे तो उसमें थ्योरी इतना मिलेगा, और मैं जो उसी चैप्टर का जो पढ़ाऊँगा तो उससे कम 10 टाइम ज़्यादा थ्योरी मेरा लेक्चर में मिलेगा। तो आप अपने लिए पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी से, पर जहाँ से पढ़िएगा उससे मच 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 मोर मेरा क्लास नोट्स रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस है मेरा क्लास नोट्स सुपर सेट रहेगा, उससे ज़्यादा आप कहीं से पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप फॉलो कर सकते हैं खुद से, बट उससे ज़्यादा आपको मेरा क्लास नोट्स में पड़ेगा। इसे सबसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है मेरा क्लास नोट्स, करेक्ट। और जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं 2006 में आईआईटी खुद क्रैक किया हूँ विथ वेरी गुड रैंक, तो आपका मेरा एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा। आई एम ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ सुपर 30 2006। मैं आईआईटी गुवाहाटी से ही बीटेक किया हूँ, मैकेनिकल ब्रांच से, मेरा रैंक ए है। तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है हर एंगल से, एक्सपीरियंस रहेगा, आईआईटी का एक्सपोजर भी है, बोर्ड में कैसे टॉप करते हैं सब कुछ का। तो एक बहुत तरीके से मेंटर करूँगा, मेंटर आपको मिलेगा। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स का, तो हो गया ना। कोई डाउट है तो बहुत पूछ सकते हैं, और भी कोई भी मन में डाउट है। अब आते हैं आप में से एनीवन जिनका बायोलॉजी है। ओके सुरति, तो आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है मेडिकल के लिए, राइट। वेरी गुड। तो बॉटनी एंड जूलॉजी 2 पार्ट। बॉटनी का मैम है परिणीता शर्मा, और जूलॉजी का मैम का नाम है डेजी मैम, ठीक है। तो बॉटनी में देखिए मैम का क्लास नोट्स ऐसे पीडीएफ में भेज मिलेगा तो पता चल ही जाएगा। मैम का क्लास नोट्स बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, मच 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 मोर। मैं इनका तारीफ़ कर रहा हूँ, एक्चुअली सच में बहुत अच्छा है। तो इनका क्लास नोट्स को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं, और मैम का पढ़ाने का तरीका ये है कि मैम ने अगर आज एक लेक्चर पढ़ाया लाइक लिविंग वर्ल्ड का, करेक्ट, तो लिविंग वर्ल्ड का उनका हैंड रिटेन पीडीएफ आपको उसी दिन ग्रुप में मिल जाएगा। इसके पीछे वजह कभी हो सकता है ना नेटवर्क इशू है, नहीं बोर्ड पे सही से दिखाई पड़ा, तो पजल हो जाएगा कि क्या मैम ने लिखा, तो उसका सेम डे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, करेक्ट ना। ताकि कहीं पे एक आध लाइन छूट भी गया तो वहाँ पे जगह छोड़कर आपको बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है, बिकॉज बैकअप पीछे से आपको पीडीएफ पक्का 200% गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। ये हम लोग का ड्यूटी है बायो में, ठीक है। तो और साथ में ये तो पता है कि जो लेक्चर में, जैसे अभी आपका मैं क्लास लेटेस्ट इंट्रोडक्शन क्लास रहा हूँ, तो 2 कैमरा लगा रहता है, एक से मैं लाइव रहता हूँ ऐसे, और दूसरा में रिकॉर्ड होते रहता है। तो हर लेक्चर का नेक्स्ट डे ग्रुप में यूट्यूब का चैनल का जो अपलोड करता हूँ वो मिल जाएगा। वेक्टर का 5th लेक्चर, तो कल आज अगर मैंने 5th पढ़ाया तो कल 5th मिल जाएगा ग्रुप में। एवरी लेक्चर वो हम लोग का डिसिप्लिन ड्यूटी है, करेक्ट। और सारा लेक्चर कवर होने के बाद मैं एक प्लेलिस्ट फाइल बनाता हूँ। आप तो जानते हैं ना यूट्यूब में प्लेलिस्ट फाइल होता है, बना सकते हैं।
एक जैसे वेक्टर का मैं अगर शेयर करूंगा तो उसी प्लेलिस्ट फाइल के अंदर सारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। बट समटाइम्स हो सकता है लेक्चर 3 ऊपर हुआ, लेक्चर 1 नीचे होता है। इतना तो कॉमन सेंस अप्लाई कर लेंगे सब लोग कि पहले लेक्चर 1 फॉलो करना है। ओके, तो बॉटनी में कवर हुआ है स्टूडेंट लिविंग वर्ल्ड, करेक्ट ना। और अभी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है बायोलॉजिकल, आप लोग तो जानते होंगे नेमिंग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, करेक्ट। तो एक कवर हो गया है और एक कंटिन्यू है, ठीक है। ये बॉटनी का। जूलॉजी में जस्ट कवर हुआ है एनिमल किंगडम। आप लोग नाम जानते हैं एनिमल किंगडम का। और सेकेंड स्टार्ट हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा। तो बायो में मेरा आप लोग से सजेशन है, जो भी बायो के हैं, श्रुति ना, श्रुति, आई विल सजेस्ट यू कि बायो में आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। मुझे लगता है बायो थोड़ा आसान है तो आप कवर कोप अप कर लोगे, करेक्ट। तो बायोलॉजी कंटिन्यू कर दीजिए। और आज फिजिक्स का क्लास में ज्वाइन करना है तो पता है ना। और बायो में आपको ग्रुप में ही मैम लोग सब कुछ बता देंगे। जो ग्रुप है उसमें कौन कौन सा बुक लेना है, सारा फोटो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, करेक्ट। और कैटली से क्या लेना है वो सब कुछ PDF फाइल। देखिए, मैं बुक का लिस्ट में ध्यान से समझिएगा, एक में सिर्फ बताया 2 पेज का है, एक में लिखा हुआ है वो आपको मार्केट से खरीदना है, और एक में स्पेशली मैं मेंशन किया हूँ बुक कलेक्टेड फ्रॉम कैटलिस्ट ऑफिस, ठीक है। 2 पेज का है। फर्स्ट पेज में जो लिखा हुआ है वो मार्केट से कैटलिस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा, और सेकेंड पेज में जो लिखा हुआ है बुक कलेक्टेड फ्रॉम कैटलिस्ट ऑफिस वो मस्ट है, कैटलिस्ट के ऑफिस से आकर ले सकते हैं आपके पेरेंट्स, करेक्ट। और मस्ट है, वो चलेगा ही चलेगा। तो ये था बायो का, करेक्ट। आप में से एनीवन मैथ का? ओके स्टूडेंट, मैथ का शायद कल से ही एक्स्ट्रा डाउट क्लास लगेगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ मैथ का सीक्वेंस क्या रहेगा। मैथ में सेट थ्योरी सर पढ़ा दिए हैं, उसके बाद फंक्शन बेसिक थोड़ा फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन 2 क्लास में पढ़ना है, एक 11th में पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। 12th में 11th में फंक्शन 10% पढ़ना है और 12th में 90% पढ़ना है। तो ज़्यादा फंक्शन कहाँ पढ़ना है? 12th में। यहाँ पे बस बहुत थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा पढ़ना है आपको, सेट थ्योरी। और 3rd में सर स्टार्ट किए हैं ट्रिगोनोमेट्री। कौन कौन लोग, कितने लोग मैथ के हैं? विक्रम मैथ के हैं, राइट? ओके। तो एक्चुअल में मैं कल ही सर से बात किया हूँ, तो कल से ही मैथ का रात के 9 बजे 3 दिन एक्स्ट्रा क्लास दूंगा आपको, जस्ट एक मोमेंटम के लिए कि ट्रिगोमेट्री का जितना सर ने थ्योरी पढ़ाया एटलीस्ट थ्योरी आपको समझा दें, तो बाकी प्लेलिस्ट फाइल में प्रॉब्लम तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और 9 बजे रात में ओके है ना, कर तो सकते हैं 9 to 11 करके, थोड़ा बड़ा बड़ा क्लास। तो मैं ट्रिगोमेट्री का प्लेलिस्ट फाइल शेयर कर दूंगा, आप उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। बट सर को मैं बोलूँगा कि ट्रिगोमेट्री का डाउट क्लास नहीं, 2 से 3 क्लास में कंप्लीट जितना थ्योरी पढ़ाए हैं बड़ा बड़ा क्लास लेकर, इवन 8:30 से लेकर 11 बजे तक बड़ा बड़ा क्लास लेकर आपको 3 से 4 क्लास में पैरेलल ले आए, होगा। तो 5 क्लास में एक्स्ट्रा सर को देने वाला हूँ। उस 5 क्लास में आपको ट्रिगोमेट्री का, या स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करेंगे मैथ में, बाद में ये सब जब टाइम निकाल के बाद में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। पहले ट्रिगोमेट्री का कवर कर लेते हैं। पहले क्लास में फर्स्ट टारगेट क्लास में इन कर जाना, और ट्रिगोमेट्री का पहले हम लोग कवर करके पहले इन करेंगे, ओके। और RD शर्मा परचेस कर लीजिएगा और NCERT, करेक्ट। और बाकी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ भी आपको लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरे बुक का लिस्ट में सिंगेज लिखा हुआ है, नहीं भी लेते हैं तो मेरे पास सिंगेज का सॉफ्ट कॉपी है, हम लोग खुद आपको फॉरवर्ड कर देंगे। बट ये 2 लीजिए। बाकी मैथ के लिए, IIT के लिए, JEE मेन के लिए बहुत क्वेश्चन और बहुत बैलेंस असाइनमेंट कैटली से मिलते रहेगा, इसलिए एक्स्ट्रा मैं बुक का बर्डन आपको नहीं दूंगा। बट जो
ये आए क्वेश्चन बैंक कंपलसरी है, बिना क्वेश्चन बैंक का नहीं होगा कंप्लीट। ये तो कंपलसरी है, किसका? फिजिक्स का भी लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री का भी लेना पड़ेगा, मैथ का भी लेना पड़ेगा आईआईटी के लिए। नीट का भी क्वेश्चन बैंक कंपलसरी है, और वो कैटलिस्ट से लीजिए, बाहर से लीजिएगा। हो सकता है कि जो मेरा टारगेट है, जो मैं चाहता हूँ किसी और पब्लिकेशन का, किसी और सीक्वेंस में, तो कैटलिस्ट में जो मैं फॉलो करवाता हूँ वो कैटलिस्ट में अवेलेबल है, वही लीजिएगा सिर्फ। ठीक है? हाँ, देखिए वो 6 बुक वाला सीरीज क्यों खरीदिएगा, मैं उसका सॉफ्ट कॉपी ही दे दूंगा तो। और उसमें खुद ही असाइनमेंट इंट्रेंस लेवल का आईआईटी का, अगर मैं बोल रहा हूँ कि खुद मैं आईआईटी क्रैक किया, मेरे पास एक्सपीरियंस है कहाँ से कितना देना चाहिए, तो अगर मैं ही सब जगह से बना कर रेडीमेड आपको देता हूँ, अगर दे दूंगा असाइनमेंट, तो बेटर है ना। ऐसे देखिए, अब एक होता है कि अपना इंप्रेशन के लिए मैं केमिस्ट्री का 20 बुक का नाम बोल सकता हूँ, बट अल्टीमेटली पढ़ाना थ्योरी मुझे और प्रॉब्लम मुझे करवाना है, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा इतना सारा बुक का बर्डन क्यों दे दें बच्चों पे? तो मेरा टारगेट अलग है। सिंगेज आप अगर लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप ले लीजिए, बट एक्चुअल में उसी का मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैथ का एक कॉपी बनाइए, लेकिन एक कॉपी में बीच से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिएगा, कुछ सेट थ्योरी ऑफ फंक्शन के लिए छोड़ दीजिएगा। अरे तो एक काम कीजिए ना, 2 कॉपी बना लीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक सेट थ्योरी फंक्शन के लिए अलग बना लीजिए, पतली से नोटबुक। तो कल से मैथ का क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं ना, मेकअप क्लास। ठीक है, ओके ओके एवरीवन। और तो कोई डाउट? यस, एक बॉटनी एक जूलॉजी का, बट लिविंग वर्ल्ड हो गया तो उसके लिए मोटा मोटी पीडीएफ भेजूंगा, उससे पेज काउंट करके उतना छोड़कर बनाई लिखना स्टार्ट कीजिएगा अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक है ना? ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? कौन सा बुक लेना है सब ग्रुप में शेयर करूंगा फोटो खींचकर, ठीक है? ठीक, ओके एवरीवन। लास्टली एक यही बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि बहुत अच्छी जगह पर ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जितने भी डाउट क्लास चाहिए, देखिए मैथ का तो कल से ही डाउट क्लास लग जाएगा, बाकी सारे टॉपिक का डाउट क्लास आपको दे दिया जाएगा, करेक्ट ना? ओके एवरीवन, थैंक यू।